प्रातः वंदनीय आचार्य प्रवर के चरणों में शत वंदन, मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में नमन। सभी को सादर जय जिले। लॉकडाउन के इस दौर में वक्त ऐसा ठहरा है, सन्नाटा है गलियों में और सड़कों पर पहरा है। लाशों के ढेर लगे हैं, मानव अब सहमा है। प्रकृति के इस रूप का यह रंग कितना गहरा है, यह रंग कितना गहरा है। न्यूज़ में नेगेटिविटी का अंबार है, चारों तरफ हाहाकार है। पॉजिटिविटी बनी रहे फिर भी जिसमें, वही तो सच्चा कलाकार है, वही तो सच्चा कलाकार है। लॉकडाउन के लगभग 50 दिन पूरे हो गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में जिंदगी अलग अलग रफ्तार से दौड़ रही है। कहीं पर सरकार का साथ है और कहीं पर सख्त होते हाथ हैं। अब कोरोना को हराना नहीं, उसके साथ जीना सीखना है। ऐसे में हम कैसे मजबूत बने रहें, कैसे हम खुश रह सकें, कैसे अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मशहूर क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग से किसी ने एक बार पूछा कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है। बड़ी ही सरल शैली में पॉन्टिंग ने जवाब दिया, कोई क्रिकेटर जब फील्ड पर उतरता है तो वो फील्डर्स की पोजीशन को देखता है, मगर जब मैं फील्ड पर उतरता हूँ मैं फील्डर्स को नहीं, उनके बीच के गैप को देखता हूँ। और यही डिफरेंस मेरे स्कोर बोर्ड में नजर आता है। छोटी सी मगर बहुत ही गूढ़ बात है कि हम जिंदगी में ऑब्स्टैकल्स पर नहीं, अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अपनी कैपेसिटी पर फोकस करें। क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही फील्डर्स नहीं होते जो हमारे गोल्स पर, हमारे स्कोर्स पर, हमारी अचीवमेंट्स में बाधक बनते हैं? ऐसे लोग, ऐसे परिस्थितियां पग पग पर आती हैं जहां लगता है कि बस अब आगे बढ़ना नामुमकिन सा है। और यही तो वक्त है अपने फोकस को शिफ्ट करने का, फील्डर्स के बीच के गैप को, अवरोधों के बीच की पॉसिबिलिटीज को देखने का। और ये गैप, ये पॉसिबिलिटीज हमेशा होते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट। So instead of thinking and looking at what is stopping us, let us see what is possible. The moment you redirect your mind and your thoughts, your focus shifts and opportunities start becoming visible. हमारा अखिल भारतीय महिला मंडल भी तो यही कर रहा है दोस्तों। हर दिन कुछ ना कुछ नया सपोर्ट स्ट्रक्चर लेकर आ रहा है ताकि हमें एंगेज रख सके, हमें पॉजिटिव नोट में रख सके, हम स्पिरिचुअलिटी में, सेल्फ डेवलपमेंट में और हमारी एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में फोकस कर सकें। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसे नुस्खे आजमाएं जिनसे हमारी ज़िंदगी ज़्यादा वक्त तक कंसिस्टेंटली पॉजिटिविटी में रह सके, लव में रह सके और अच्छे इमोशंस में रह सके, हायर एनर्जी में रह सके। इसका पहला जरिया मैं आपके सामने, एक पहला तरीका मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस डगमगा रहे हैं, मन कुछ बेचैन सा हो रहा है, उस समय 2-3 गहरे लंबे श्वास लें, एक पेन और पेपर लें और आपके मन में जो भी भावनाएं, जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, उनको लिखना शुरू करें। लिखते जाएं अपने भाषा में, जैसा आ रहा है मन में वैसा लिखते जाएं और तब तक लिखते जाएं जब तक कि आपका मन हल्का ना लगने लगे। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है बट बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये। अब यदि आपका मन करे तो एक बार उस पेपर को वापस पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं इमोशंस के हल्के होने के बाद तो आपको रियलाइज होगा कि अरे इस छोटी सी चीज़ पर मैं क्या कर रही थी, क्या कर रहा था। अब उस पेपर को या तो फाड़ दें और या फिर जला दें, उसे नष्ट कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें और ये अनुभव करें, ये भावना करें कि इस पेपर के साथ साथ मेरी वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे नेगेटिव इमोशंस, वो सारा का सारा फ्लो भी खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। सिंपल ये परफेक्ट। यस दोस्तों, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज पावरफुल। नुस्खा नंबर 2, कभी ऐसा भी होता है कि पेन पेपर याद नहीं आता क्योंकि ज़्यादातर हम किचन में होते हैं या फिर आदत नहीं है लिखने की। तो ऐसे में अगर फिर वही परिस्थिति आपको लगे कि जहाँ पे इमोशंस का डावाडोल हो रहा है, तो अपने वहाँ से जाकर आईने के सामने, जहाँ भी आपके घर में आईना हो, आईने के सामने जाकर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में आंखें डाल कर देखिए
पॉसिबल हो तो अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल में जाएं और कमरा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि आप अपने इमोशन को अच्छी तरह से फ्लश आउट कर सकें। जब आप अपने आप को देखते हैं, अपने चेहरे के उन हाव भाव को देखते हैं, तो या तो आप जागरूक हो जाते हैं, उसके प्रति प्रेजेंट हो जाते हैं, या फिर वो इमोशन और ज़्यादा जोश के साथ बाहर निकलना चाहते हैं और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें निकलने दें। क्योंकि स्पेशली जब आप हर्ट होते हैं, आप जी खोल के रोना चाहते हैं, हो जाएं, रो लें, खोल लें अपना दिल, क्योंकि आपके सामने सिर्फ आप हो। अपने उस इमोशंस को फ्लो होने दें, अपने मन को हल्का होने दें। और जब आपको हल्का लगने लगे थोड़ा सा, अपने आप को कहें इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों डर रही हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। When I am there with you, I support you. Yes, my darling, I love you. I really, really love you. From the bottom of my heart, I know what you are going through. I understand. I'm completely with you. I love you. जब आप अपने आप को पूरे दिल से, पूरी फीलिंग्स के साथ ये आई लव यू कहते हैं ना, जब उसे ये दिलासा देते हैं कि आप उसके साथ खड़े हैं, दुनिया बदल जाती है। इस दुनिया में हम अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने सासू जी से, अपने ससुराल वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्कल से चाहते हैं कि कोई हमें प्रोत्साहन दे, कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें वेरी गुड बोले, कोई थैंक यू बोले, कोई पीठ थपथपाए। और ऐसा नहीं होता, तब हम और ज़्यादा दुखी होते हैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो क्यों ना आज से ये नया काम शुरू करें, अपने आप की पीठ थपथपाएं कि वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम अपना बेस्ट दे रही हो, मैं देख रही हूँ, एंड आई एम देयर विथ यू, आई सपोर्ट यू, आई लव यू। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप अपने साथ खड़ी होती है ना, तो फिर दुनिया में कोई और खड़ा हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ इमोशंस के उस भूचाल के वक्त ही नहीं, बट आईने में देख के खुद को आई लव यू कहना अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दीजिए, एक आदत बना दीजिए, और फिर देखिए कि कैसे कैसे आपका एनर्जी लेवल ड्रास्टिकली शिफ्ट होता है, कैसे कंप्लेंट्स की बजाय ग्रैटिट्यूड आता है। यस, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, क्योंकि अभी तो हम खुद से प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि खुद से प्यार, अनकंडीशनल लव, that love that we have expected from others, let's start giving it to ourselves. Again, a very simple yet difficult at times but very effective tool. Do try it and make it a habit. बस इतना ही तो कहना है। जितनी बार खुद को वो देखो, वो प्यारी सी सेल्फी ले रहे हो या आईने के सामने से गुजरो, अपने बालों को थोड़ा सा ठीक करके अपनी आंखों में देख के थोड़े से नटखटपन से खुद से कहो, आई लव यू डियर, आई रियली रियली लव यू, सो ब्यूटीफुल, आई एम देयर। It's going to make a lot of difference, friends. Do try it and let me know how you feel. So we'll meet again. हम फिर मिलेंगे और टिप्स के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ में, जो आपके फोकस को सिंपल मगर बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीक़ों के साथ में शिफ्ट कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को और पॉजिटिव और बेहतर बना सकती हैं। आज की वीडियो को मैं कंप्लीट करना चाहूँगी एक छोटी सी 4 लाइनों के साथ। उसे आप अपनी सुरताल में, अपनी आवाज़ में, अपने तरीके से गुनगुना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे अपने तरीके से गुनगुना रही हूँ, आप भी मेरा साथ दे सकते हैं। मुश्किल की घड़ियाँ, मुश्किल की घड़ियाँ ख़त्म होंगी एक दिन, सब कुछ संभल जाएगा, संभल जाएगा। सपनों की गलियाँ फिर होंगी रोशन, सूरज नया आएगा। मुश्किल की घड़ियाँ ख़त्म होंगी एक दिन, सब कुछ संभल जाएगा। सपनों की गलियाँ फिर होंगी रोशन, सूरज नया आएगा। रातों को फिर से सवेरा मिलेगा, हरी होंगी मन की डालियाँ। शामों का फिर से वही रंग होगा, गूंजेगी किलकारियाँ।
सो दोस्तों, इसी नोट पर मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। देखते हैं, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके फीडबैक्स के साथ में। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू नीड फॉर सपोर्ट फॉर, डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कनेक्ट विथ मी, आई ऑलवेज बी देयर। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र।